रवि और नीलम दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा रवि और नीलम की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। रवि घोड़े पर बैठना सीख रहा था और उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद नीलम की शादी हो गई। उसकी शादी रंजीत सिंह के घर में हुई। मायके वालों से भी ज़्यादा रंजीत के ससुराल वाले अमीर थे। रवि भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, लेकिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। रवि अब अकेला रह गया था। नीलम भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, लेकिन फिर अपने ससुराल लौट गई। अब सारा कारोबार रवि के कंधे पर था, लेकिन कई लोगों ने उसे फंसाया। एक बार एक बड़ी डील में रवि को घाटा हुआ और वह बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला रवि अब बुरे दिन देखने लगा। जिसके पास करोड़ों लोग खाना खाते थे, आज वह एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। रवि ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसा कैसे जाए। पहले हाथी घोड़े पर जाता था, अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाए। फिर भी रवि ने सोचा प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। उसने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। वह बहन के घर गया और दरवाजे पर खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन ने देखा, लेकिन फिर अंदर चली गई। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलो यहाँ से। रवि ने कहा, मेरे बहन का घर है, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसते हुए घर में गया और वापस आकर बोला, चलो तबेले में, वहाँ खाना लाकर देता हूँ। रवि ने तबेले में जाकर सूखी रोटी खाई और वहाँ से चला गया। उसके बाद वह दूर देश चला गया और वहाँ के राजा का नौकर बन गया। एक बार राजा को कठिन समस्या आई और रवि की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। राजा ने खुश होकर रवि को मुख्य प्रधान बना दिया। रवि ने शादी की और बड़े बंगले में रहने लगा। अब रवि अपनी बहन से मिलने का मन बनाता है। वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर जाता है। साथ में हाथी और घोड़े भी होते हैं। बहन को सूचना देने के लिए जासूस भेजे जाते हैं। बहन अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है अपने भाई के स्वागत के लिए। भाई बहन के घर पहुंचने पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और भव्य मेजबानी की जाती है। दूसरे दिन मेजबानी के दौरान रवि अचानक उठता है और तबेले में जाकर खोदी गई रोटी को निकालता है। नीलम पूछती है, यह क्या है पागलपन? रवि जवाब देता है, तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सब तुम्हारे पैसे की वजह से है। नीलम को अपने बुरे बर्ताव की याद आती है। वह रवि के पैर पकड़ती है और कहती है, भैया मुझसे भूल हो गई। आप अपनी नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? मैं आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगी। कृपया मुझे माफ़ करें और घर में चलें। रवि ने नीलम के आंसू पोंछे। नीलम ने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति आज है, कल नहीं। सच्ची संपत्ति प्यार है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यही उसने सभी को सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्चा प्यार और रिश्ते अमीरी गरीबी से परे होते हैं। असली संपत्ति केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि रिश्तों का सच्चा प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। जब रवि ने अपनी बहन की अमीरी की जगह अपनी गरीबी की स्थिति को स्वीकार किया और उसे दिखाया कि प्यार और सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि पैसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, तो नीलम ने अपनी गलती समझी और सच्चे रिश्ते की कीमत को जाना। दोस्तों,
कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।